गुड मॉर्निंग, दिस इज कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है जी, वैसे तो ये कल की अपडेट थी और मैं यस्टरडे में लाइव भी था और वहाँ पे भी मैंने जो ये सारा एक्सप्लेन भी किया अबाउट स्पाउस वीज़ा अपडेट्स जो हैं। लेकिन चूंकि लाइव कॉल सेशन था और फिर और बातों की तरफ बातें निकल जाती थी, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है स्पेशल ये वाली आज की वीडियो है। ये जो स्पाउस वीजा रिक्वायरमेंट एंड फैमिली वीजा, ये जो नया थ्रेश होल्ड आया है, स्पेशली आज जो है इसी पे करते हैं। 4 दिसंबर को जी, 4 दिसंबर 2023 जो है अनाउंसमेंट्स आई होम ऑफिस की जानब से कि जी के होम सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि जी के स्पाउस वीजा, पार्टनर वीजा, फियांसे वीज़ा, फैमिली वीज़ा जिसको की मद में आते हैं, ये उसकी सब कैटेगरीज हैं। सो उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जी के ये जो करंट थ्रेश होल्ड है, फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड 18,600 जो है, उसको हम इंक्रीज करके जो है 38,700 जो है वो किया जाएगा। आज के बाद जो है फ्यूचर में स्प्रिंग जो है 2024 फर्स्ट ऑफ अप्रैल के बाद कोई भी जो लोग जो यूके बेस्ड जो सेटल्ड लोग हैं, अगर वो यूके में अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को लाना चाहते हैं तो उनकी इनकम अगर 38,700 होगी तो वो ला सकेंगे। बहुत क्रिटिसाइज हुआ बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इवन के जो यूके बेस्ड कह लीजिए ये, या इवन के बहुत, चूंकि ये लाजमी नहीं है कि सब एशियन लोग जो हैं वही आउटसाइड कंट्रीज शादियां करते हैं, या हम लोग एशियन जो हैं वही इंडिया या पाकिस्तान से अपनी जो लेके आते हैं, हस्बैंड्स को लेके आते हैं या वाइफ्स को लेके आते हैं। बहुत से जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश तो सारे ही हैं जो लेके आते हैं, लेकिन जो अगर हम स्पेशली गोरों की बात अगर हम करें तो ये भी लोग, बहुत से लोग जो हैं वो शादियां जो हैं वो आउटसाइड करते हैं। कोई थाईलैंड से लेके आता है, कई जने ने वो मोरक्को चले जाते हैं, उतों बीवी लै आते हैं। सो कई लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां से ले आते हैं। सो जो स्पाउस लॉ है वो तो सभी के लिए सेम है। इट डजेंट मैटर कि जी के हम लोग बात कर, तो कल भी मेरे पास एक क्लाइंट बैठे हुए थे, फैमिली थी, वो कहते जी कि ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ बैक होम ना कर ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना रिश्ते ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣ। तो मैंने कहा जी ये आपके लिए थोड़ी उन्होंने कानून निकाला है। सो कानून जब निकलता है सो टेक्निकली तौर पे मकसद उनका यही होता है कि जी कि हम इमिग्रेशन को, ऑब्वियसली इस लॉ से तो मकसद उनका यही है कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहें। लेकिन बहुत से लोग जो हैं ये जो गोरे हैं, मैं चूंकि ट्रैवलर हूँ, मैं इधर उधर में घूमता रहता हूँ। सो बहुत से जो यूके बेस्ड गोरे की मैं बात करूं तो इन्होंने थाईलैंड में अपनी शादियां की हुई हैं, मोरक्को में इन्होंने अपनी बेगमात को लेके भी आते हैं और रखा भी होता है। चलो रखन तो छो, रखा तो उन्होंने अपनी खुशी के नाल, लेकिन वहां से मैरिज करके यहाँ पे भी लेके आते हैं। फिर इसके अलावा जो बाकी और नेशनैलिटी के लोग भी हैं, अफ्रीकन हैं, नाइजेरियन हैं, अमेरिकन हैं, मतलब बाकी नेशनैलिटी के लोगों के लिए भी तो कानून यही है ना जी कि जब आप मैं अगर यूरोप का किसी कोई पासपोर्ट है मेरे पास, तो मैं अब यूरोपियन हूं, मैं अगर यूके में मैं रहता हूं, तो लेकिन अब चूंकि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है, अब मैं अपनी वाइफ को मैं यूरोप से लेके आना चाहता हूं यहाँ पे, तो मेरे ऊपर भी तो फिर वही 18,600 वाला कानून होगा। सो इसलिए जो ये स्पाउस लॉ था, ये कोई स्पेशली इन्होंने कोई इंडियंस या पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनाया था। इन्होंने पूरी जो लॉ इज लॉ फॉर एवरीवन जो है। सो क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा था कि जी ये 38,700 जो है ये डबल थ्रेश होल्ड है। 18,600 से ऑटोमेटिकली आपने डबल कर दिया और डबल से भी ज्यादा कर दिया। क्रिटिसिज्म की वजह से जो है अभी गवर्नमेंट को जो है और होम ऑफिस ने यू टर्न लिया है, लेकिन इट्स नॉट अ फुली यू टर्न जो है। जैसे मैं कल परसों भी कुछ वुकला की वीडियोस देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, कुछ यूट्यूब के चैनल्स पे भी कुछ क्लिप्स आ रहे थे कि लो जी मुबारक होवे, गवर्नमेंट ने अपना फैसला वापस ले लिया है, हूँ तुहानू 38,700 शो कराने की लोड़ नहीं पैनी, सो यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा दिस एंड दैट। सो नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गौर से सुनिएगा ये वाली वीडियो जो है, जो कानून है, जो होम ऑफिस की जानब से डायरेक्ट हमें नोटिफिकेशन आता है, और वो मैं आपको हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन है मैं वो आपको बता सकूं। चलिए, 4 दिसंबर द होम सेक्रेटरी जो है उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की
कि जी के वी नीड टू स्टॉप दिस, वी नीड टू रिड्यूस जो है लीगल माइग्रेशन नंबर जो है सो टू द यूके बाय अराउंड जो है 300,000 जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमने 3 लाख जो है उसको नंबर को रिड्यूस करना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 678,000 इमिग्रेंट जो थे वो स्पाउस वीज़ा की शक्ल में, स्टूडेंट वीज़ा की शक्ल में, केयर होम की शक्ल में एंड स्किल्ड वर्कर वीज़ा डिफरेंट शेप्स में जो था वो यहाँ पे यूके में आए। सो वी नीड टू कट दैट नंबर और उसको हमने 300,000 तक लेके आना है। सो उसी में एक जो स्पाउस वाला था, जैसे और बाकी कवानीन का चेंजेस आई, उसमें स्पाउस लॉ जो था उसमें स्पाउस एंड पार्टनर वीजा जो अंडर अपेंडिक्स एफएम आ जाता है उसको भी उन्होंने करके 18,000 टू 38,700 की जो था अनाउंसमेंट कर दी गई। सो अभी उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने इसको स्टॉप नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि रिवाइज किया है हमने। सो इसको हमने वर्ड को अंडरस्टैंड करना होगा। रिवाइज्ड मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड फॉर अ फैमिली वीजा जो है ये अभी उन्होंने ये कहा है। सो इसमें उन्होंने इसको का अनाउंसमेंट में ये आया है कि हम इसको 3 स्टेजेस में जो है इसको इंप्लीमेंट करेंगे और 38,700 जो है वो स्टिल रहेगा। हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंट है उसको हम किस तरीके से करेंगे उसकी उन्होंने स्टेजेस जो हैं स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 जो है वो उन्होंने कहा है। सो उसके बाद क्या आ गया और ये वाला जो है ये स्प्रिंग 2024 जो है 1 अप्रैल से जो है ये वाला कानून लागू होगा। उसकी पहली लाइन ये आ गई जी कि वीजा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट में आ गया, जो इंक्रीज है फ्रॉम 18,600 टू अभी आएगा दैट्स 29,000 जो है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको स्टिल 18,600 है, नहीं। 1 अप्रैल के बाद जब आप वीजा अप्लाई करेंगे स्टिल यू हैव टू प्रूव कि आपकी जो इनकम है दैट मस्ट बी या 29,000 जो है वो होनी चाहिए, तब आप जो है स्पाउस या पार्टनर फैमिली वीजा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉट 38,700 एज ओरिजिनली अनाउंस जो है, जो ओरिजिनली अनाउंस की गई थी वो वहां पे इस वक्त जो है वो उस पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि नॉट 38,700, सो दैट वुड बी 29,000। लेकिन अब उसके बाद आगे जाके क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि देयर विल बी नो लॉन्गर बी ए सेपरेट चाइल्ड एलिमेंट टू अ मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट। अगर किसी के कोई बच्चे हैं साथ में तो उनकी रिक्वायरमेंट वही है जो पहले से थी। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि क्या हम इसी पॉइंट के ऊपर ही रहेंगे कि जी के 29,000 है और वो 29,000 ही कंटिन्यू रहेगा। इसमें उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है देसियां वाला काम किया है, जलेबी वाला काम किया उन्होंने। सीधी बात की है वैसे उन्होंने, लेकिन जलेबी की तरह सीधी है वैसे। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड। ये होम ऑफिस की अनाउंसमेंट आई गवर्नमेंट ने कि जी के ये किया है थ्रेशोल्ड फॉर स्पाउस वीजा पार्टनर 29,000 इज अ पार्ट ऑफ स्टेज इंक्रीज जो है पहली स्टेज के ऊपर जो है वो उसमें ये आ गया। सो इन स्प्रिंग 2024 ये वाला आ गया 18 से 29, लेकिन उसका सेकंड प्लान में ये है बट द प्लान इज फॉर अ फिगर टू इवेंचुअली राइज जो है 34,500 और उसके बाद जो है हम सेकंड स्टेज के ऊपर उसको 34,500 के ऊपर लेके जाएंगे। सो अब ये इस रूल्स में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो मुझे ये लगता है कानूनी तौर पे तो होता ऐसे ही है कि जिस कानून के मुताबिक आप आते हैं, लेट्स से अगर आप 18,600 पे आए सो उसमें आपको 18,600 के ऊपर ही आपकी एक्सटेंशन और बाकी चीजें चलेंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं, जिस तरीके से वो जलेबी की तरह सीधी सीधी वो बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि चूंकि ये 3 फिगर तो उन्होंने क्लियरली बोले हैं। उन्होंने कहा जी कि 18,600 से 29,000 बट द प्लान इज फॉर अ फिगर टू second rise will be a 34,500 and then 38,700। so maybe 29,000 का वो कहेंगे जी कि वीजा जो है वो जब आप अप्लाई करें या वीजा लग जाए जो पहला फर्स्ट वीजा जो लगता है वो 29,000 के ऊपर हो, जब आप एक्सटेंशन जब आप करवाएं तो माइट भी वो कहेंगे जी कि 34,500 जो है आपकी इनकम होगी तो फिर आप जो है वो एक्सटेंशन करवा सकेंगे। और थर्ड स्टेज हो सकता है कि वो ऐसा करें कि 38,700 होगा तो फिर आप ILR अप्लाई कर सकें। मुमकिन है जो जिस तरीके से उन्होंने ये प्ले अराउंड किया है
वो इस तरीके से वो करें, चूंकि ये 3 फिगर तो उन्होंने 38,700 तो वापस नहीं लिया, फिलहाल वापस लिया है कि जी के 29,000 वाला है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है जी कि सेकंड स्टेज कुड बी 34,500 एंड द थर्ड फाइनल स्टेज दैट वुड बी 38,700। सो मुझे ये लगता है मे भी इस तरीके से करें, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तब भी ये वाला पॉइंट जो है, चूंकि ये लॉ में कभी ऐसा नहीं होता कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन प्रीवियस केस के ऊपर रख के आगे से वो करें, सो उसमें डेफिनेट जो है ये वाला एलिमेंट जो है वो भी चैलेंज होगा, कोर्ट्स में जाएगा और वकील जो हैं लाजमी तौर पे इसको भी चैलेंज करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें उस पर भी निकलेंगी। सो एनीवेज आज के इस वीडियो व्लॉग को जो है मैं क्लोज करूंगा, और उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक अपना स्पाउस का वीज़ा, पार्टनर का वीज़ा, फियांसे का वीज़ा अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको अप्लाई कीजिए। आपके ऊपर 1 अप्रैल से पहले तक अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको सिर्फ आपने 18,600 ही शो करवाना है। नंबर 1 तो ये, अगर आपने अभी तक आपने वीजा अप्लाई नहीं किया तो 15 जनवरी से पहले पहले अगर आप करेंगे तो आपके जो IHS की चार्जेस है वो आपकी कम लगेगी, चूंकि 16 जनवरी से जो है 16 जनवरी से जो IHS के चार्जेस हैं दैट वुड बी 624 पाउंड से बढ़ के जो है वो 1035 पाउंड जो है वो हो जाएंगे पर ईयर। सो अभी जो है वो चार्ज जो है वो कम है। अगर आप के बाकी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हैं, अगर आप का हस्बैंड या वाइफ की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कॉस्ट को कट करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जो है स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कीजिए, 15 जनवरी से पहले अप्लाई कीजिए। आप IHS की फीस जो है वो आपकी हाफ के बराबर जो है वो तकरीबन बच जाएगी, और अगर आप वो नहीं बचा सकते हैं किसी भी तरीके से तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा बाद में, लेकिन 29,000 का फिगर जो है दैट वो तो कंफर्म हो गया है। सो मुझे पहले डाउट था कि ये 38,000 तक तो नहीं चलेगा फिगर, डेफिनेट ये काम आएंगे। बहुत से क्लाइंट जो ऑफिस में भी आते थे मुझसे पूछते थे आपका क्या ख्याल है, मैं कहा जी वो एक दफ़ा ना वीडियो क्लिप मैं एक देख रहा था तो उसमें यह था कि वो एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ, अचानक रात बैठा बैठा कहता यार 5 रुपये तो साड़ा बनता कुछ नहीं। वो क्या करता है जी, सुबह उठ के ना साइन बोर्ड एक लगा देता है रोटी 80 रुपए की कि आज के बाद 80 की। पिंड के लोग इकट्ठे हो गए सारे, उन्हें कहा जी यह की किया जी 5 रुपए की रोटी सी तू रातों रात जो तू 80 रुपए की रोटी करती है तो असी नहीं असी पिंड के चौधरी को चले हैं। अच्छा वो सारा पिंड इकट्ठा हो गया चौधरी को चला सी, और नान भाई जेड़ा सी ना जी वो भी चला गया चौधरी को ना पहले साइड दे। उन्हें कहा चौधरी साहब 5 रुपये की रोटी सी मैं 80 की करती है तो मैं तो इस तो ज़्यादा मैं की करना दसो। चौधरी साहब ने कहा उन्होंने कि तू इंज कर काका, मैं जरा ना उत्थे बंदे लैके आवांगा, उत्थे अनाउंसमेंट करांगे कि रोटी जी ना अज तो बाद 50 दी है तो तेरा तो फिर भी फायदा ही है ना, तू 5 की बेचना सा हुण 50 की होगी तो मेरी भी बल्ले बल्ले ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ तेरी भी बल्ले बल्ले ਤੇ हालात भी सीधे ਤੇ सारा कुछ है। उन्हें कहा ठीक। वो पिंड के जो लोग आए उन्हें कहा जी चौधरी साहब 80 रुपये की रोटी। चौधरी ने बंदे इकट्ठे किए थे, वो नाई को आ गए, वो नान बाई को आ गए, वो भाई है कि तू कीता है 5 की रोटी 80 की करती, इंज नहीं होना इतने, रोटी की कीमत घटा, अज तो बाद रोटी 50 रुपए की। उन्हें कहा ठीक है चौधरी साहब जो तुम हुक्म उंज ही होएगा जी। पिंड वाले ने भी कहा चौधरी जिंदाबाद, तो नान बाई ने कहा ठीक है जी वेख लो मैं भी थोड़ी मान ली, तो वोट भी पक्के तो चौधरी भी राजी, तो लेकिन 5 की रोटी जी ना जी वो फिर 50 की मिल रही है। सो 18,600 का जो थ्रेश होल्ड था 38,700 पे, तो अब जो है 29,000 जो है। चौधरी जिंदाबाद, और आप भी खुश हम भी खुश। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।